दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ। आपने चट मंगनी पट विवाह तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर तलाक की अपील और तुरंत तलाक ये अभी तक न सुना है न देखने को मिला है, क्योंकि ये तो आज की तारीख में सबसे बड़ी विडंबना है कि विवाह करना आसान है और निभाना और तलाक लेना उससे ज्यादा मुश्किल है। मतलब तो विवाह आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन तलाक आप न्यायालय की मर्जी के बिना नहीं ले सकते। या यूं कहूँ कि परिवार, समाज, रिश्तेदार सब आ जाएंगे अपनी अपनी सलाह देने, भले ही आप अपने पार्टनर से कितना भी परेशान हो, तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति आपको एडवाइस देने आएगा जब आप तलाक की बात करोगे। और विवाह करते टाइम कोई आपको किसी भी प्रकार की सही सलाह भी नहीं देगा, सही एडवाइस भी नहीं देगा कि नहीं ये पार्टनर आपके लायक नहीं है या आप दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो, आप दोनों की लाइफ स्टाइल अलग अलग है। लेकिन विवाह होने के बाद अगर जहां आपका तालमेल नहीं बनता है और आप विवाह विच्छेद कर कर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको लाखों सलाहकार मिलेंगे और साथ ही आपको न्यायालय के धक्के भी खाना पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा सच है। इसे माने या ना माने, या आपको लगे कि मैडम गलत बोल रही है, लेकिन ये मेरी जितना मैंने आसपास माहौल देखा है, मैं उसके हिसाब से वास्तविकता पर आपसे बात करती हूँ। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ कि अब हम क्या बात कर रहे थे। हमारा मुद्दा था कि तलाक आप एक झटके से ले सकते हैं, तो किस आधार पर। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपका पार्टनर विवाह करते समय आपको अपने बारे में कोई और जानकारी देता है और बाद में कुछ वो जानकारी गलत पाई जाती है, जैसे अक्सर ये ऑनलाइन में या हम जो कहें कि वेबसाइट के माध्यम से विवाह हो रहे हैं, ऑनलाइन जो मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं उनके माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जो विवाह हो रहे हैं, उनमें बायोडाटा में कुछ और दिखाया जाता है और बायोडाटा के बाद जब शादी के बाद स्थितियां कुछ और क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो आप इस तरह के विवाह को किस प्रोसेस से खत्म कर सकते हैं, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा, अगर आपका पार्टनर नपुंसक है। तीसरा, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका विवाह जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार के दबाव में करवाया गया हो, जैसे कि अधिकतर जोर जबरदस्ती या दबाव की बात हम करें तो परिवार वालों के द्वारा प्रेशराइज कर कर, या किसी रेप केस में किसी के द्वारा किसी के साथ रेप कर लिया गया हो और उसके परिवार वालों के द्वारा दबाव बनाकर विवाह करवा दिया जाता है। ये ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। या आपके पार्टनर से आपका विवाह हो गया लेकिन वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये एक विवाह का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर विवाह करने के बाद भी लंबे समय तक पार्टनर के द्वारा आपको स्वीकार नहीं किया जाता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो यहाँ ये भी एक ग्राउंड बनता है। साथ ही कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है और आपसे छिपाकर आपका विवाह करवा दिया गया हो, या आपका पार्टनर गे हो, या आपके पार्टनर को समलैंगिक संबंध बनाना पसंद हो, मतलब कोई पुरुष अन्य पुरुष को ही पसंद करता हो, कोई महिला अन्य महिला को पसंद करती हो अपने पार्टनर को छोड़कर, तो ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं। और साथ ही अगर हम ये कहें कि अगर कोई पहले से विवाहित है, मतलब आपको गुमराह कर कर, आपको अनजाने में रखकर वो पहले से विवाहित है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी, तो इस परिस्थिति में भी, और एक परिस्थिति और है जिसमें प्रेगनेंसी, अगर आपको विवाह के बाद पता चलता है कि आपका पार्टनर पहले से प्रेग्नेंट है, तो ऐसी परिस्थिति और प्रेगनेंसी और विवाह वाले के लिए एक अलग सेपरेट वो है, किस प्रकार से उस प्रोसेस में जाते हैं, तो वो मैं आपको अलग किसी वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो आप विवाह के बाद जिस दिन से आपको ये बात पता चलती है उस दिन से लेकर 1 वर्ष के भीतर अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में अपील लगाते हैं तो आपको यहाँ पर आपका विवाह शून्य करार हो जाएगा। मतलब
पूरे एविडेंस के साथ आप हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 12 में अपील लगाते हैं तो आपका विवाह शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम स्पष्ट भाषा में कहें तो आप यहाँ पर फिर से कुंवारे साबित हो जाओगे। आपको कोई तलाक की अपील नहीं लगानी पड़ेगी, आपको कोई तलाक की प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर आप अनमैरिड हो जाओगे, मतलब आपका विवाह शून्य घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर साथ ही आपने उस 1 साल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में जाकर अपील लगानी पड़ेगी, और जो कि आपको पूरी डिवोर्स की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब 1 साल के बाद अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उसमें फिर आपको न्यायालय के द्वारा अगर आपका पार्टनर कैपेबल नहीं है तो आपको मेंटेनेंस भी देना होगा और पूरा कारण देना होगा कि आप अपने पार्टनर को क्यों छोड़ रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी और आप 1 साल के अंदर इस चीज़ में रिएक्ट करते हैं तो आपको बहुत इजीली, मतलब हम कहें कि एक झटके से, जो हम कहते हैं ना चट मंगनी पट विवाह, वो ही स्थिति में आपका यहाँ पर तलाक हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर उचित एविडेंस देने होंगे। और हाँ, साथ ही अगर एक कारण और है जो मैं मिस कर गई, कि अगर नशे की हालत में, मतलब किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसा नशीली, आपके पार्टनर को कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ खिला दिया हो जिसमें उसे ये सुध ही नहीं कि उसका विवाह हो गया है या उसके साथ इस बीच में ऐसी कोई घटना घटी है, तो ऐसी परिस्थिति को भी आप इस चीज़ में शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने आपको क्लियर बताया कि यहाँ पर इस बीच में हुए आप वो कर मतलब वो 1 साल के भीतर जिस समय से पता चलता है आप अप्लाई करेंगे, अपील लगाएंगे तो आप रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर इसका एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी वो है जजमेंट, और एक जबलपुर हाई कोर्ट का भी ये जजमेंट है। अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं आपको ये जजमेंट अवेलेबल करा दूंगी, तो आपको अपने केस में बहुत ही रिलीफ मिलेगा अगर आपके साथ इस प्रकार से कोई भी धोखा हुआ है तो। लेकिन समय अवधि में बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आप समय अवधि समझ लीजिएगा कि अगर 1 वर्ष के अंदर, अगर 1 वर्ष के बाद करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। आप लोग वीडियो आधा सुनते हो, उसके बाद आप सवाल जवाब करना शुरू करते हो, तो वो फिर मुझे अवॉइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता आपके क्वेश्चंस को, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते, आप आधा वीडियो सुनकर आप क्वेश्चन की झड़ी लगा देते हो, फिर वो आंसर करने में भी मज़ा नहीं आता है। धन्यवाद।